नमस्कार, मैं सरिता पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आप सभी व्यूअर्स का एफबी लाइव पेज पर स्वागत करती हूं और मैं हमारी ऑनरेबल मैनेजमेंट टीम का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया है। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के कारण हम सभी लोग एक संकटकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं। कोरोना के कारण हमारे अर्थव्यवस्था, हमारा सामाजिक जीवन और हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी व्यवस्थाएं ठप हो गई है। लॉकडाउन के दौरान हम सभी को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए और इसी वजह से देश के पूरे बच्चों को एक नए एजुकेशन सिस्टम से अवगत करवाया गया। इस सिस्टम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाने लगी। शिक्षा प्रदान करने के लिए फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हीं साधनों का प्रयोग करते हुए कई स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग जूम क्लास, गूगल क्लासरूम, स्काई लैब कॉल और यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। इन सभी कक्षाओं ने एक वर्चुअल क्लास का रूप ले लिया है और इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का सिर्फ एकमात्र तरीका ही रह गया है। सिर्फ इसी के माध्यम से हम बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो अभिभावक हैं वो टीचर और अभिभावक दोनों की भूमिका अदा कर रहे हैं? हाँ, आप सही जान रहे हैं। एक टीचर है वो एक अभिभावक, एक टीचर और अभिभावक दोनों की दोहरी भूमिका निभा रहा है। मैं आप लोगों से ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ऑनलाइन शिक्षा विद्यालय शिक्षा का सही विकल्प हो सकता है? मेरे विचार से नहीं हो सकता। शायद आप भी मेरे विचार से सहमत होंगे, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम बालकों को शिक्षा तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकते। और उद्देश्य इसलिए पूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि हम बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। हम बालकों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक विकास नहीं कर सकते। हाँ, कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए ये शिक्षा उपयुक्त है, लेकिन स्कूल लेवल के बच्चों के लिए शिक्षा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से बालकों को हम सैद्धांतिक शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा नहीं दे सकते। बालकों का सर्वांगीण विकास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बालक को करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहा है। बालकों को विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, इसलिए उनका सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन घर में रहकर वो और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इसलिए अभिभावकों को इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे आना होगा। उन्हें दोहरी भूमिका निभानी होगी। उन्हें एक टीचर बनकर बालकों को घर में ही शिक्षण कार्य करवाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप एक अभिभावक के साथ साथ टीचर की भूमिका कैसे निभा सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिसके माध्यम से आप बालकों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। तो आइए वो टिप्स जानें जो कि हर स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है तथा आपके लिए भी उपयोगी बनेंगे, सहायक बनेंगे। सबसे पहले आप बच्चों को कोविड-19 से परिचित कराएं। बच्चे जो कोविड-19 के बारे में जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उन सभी प्रश्नों का आप सही सही जवाब दें और उनको कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करें। बच्चों के मन में इस समय बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हम स्कूल नहीं जा सकते,
हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम घर से बाहर निकल के खेल नहीं सकते, अपने दोस्तों के साथ मिल नहीं सकते। और ऑनलाइन शिक्षा हमें हमारे टीचर घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं। तो बालकों के मन में जितनी भी जिज्ञासाएं उठे, जितने भी सवाल उठे, उनका आप सही ढंग से जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, तभी वे सकारात्मक बन सकते हैं। और बालकों को सकारात्मक बनाने के लिए हम और क्या प्रयास कर सकते हैं? उनको सकारात्मक बनाने के लिए हमें उनके सामने सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उनके सामने हमें हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। और हमारे द्वारा कहे हुए कार्यों को अगर बालक करते हैं और उनका व्यवहार हमारे प्रति सकारात्मक होता है, तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा कि उनके मन में ये अनुभव होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का सही रूप से अवलोकन करते हैं। इस प्रकार बच्चे यही तो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको पूरा टाइम दे, उनको देखे, उनके कार्यों को देखे। और ऐसा करने से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हम बालकों को उनके पसंदीदा खेल और शिक्षण कार्य करवाएं, जिससे वे सकारात्मक बने रहें। उनको उनके दोस्तों से जोड़ के रखें। कैसे जोड़ेंगे हम बच्चों को दोस्तों से? कि हम उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से उनके दोस्तों से बात करवाते रहें। ऐसा करने से उनका मन खुश रहेगा, और अगर उनका मन खुश रहेगा तो वे सकारात्मक बने रहेंगे। और उनको सकारात्मक बनाकर शिक्षण कार्य करवाने के लिए हमें उनके लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और वो टाइम टेबल इस प्रकार का हो जिसके माध्यम से उनकी दिनचर्या है वो फिक्स हो जाए, और वो एक निश्चित समय पर, जैसे विद्यालय बच्चे जाते हैं तब हर काम समय पर करते हैं, उसी प्रकार उस टाइम टेबल के माध्यम से भी बच्चे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइम टेबल को हम फ्लेक्सिबल बनाएं, ताकि उसमें हमें जो भी परिवर्तन करना हो तो हम उसको कर सकें। और उस टाइम टेबल के माध्यम से हम बच्चों को कई गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग करने के लिए कहें, कुछ अच्छी कहानियां पढ़ने के लिए कहें, फिर हम उनसे वो कहानियां सुने। इसके अलावा हम बच्चों से जैसे मैथ्स पढ़ाना है बच्चों को, तो हम उनको ये कहें कि जितनी भी शेप्स होती हैं तो घर में उस शेप से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनको देखो और उनकी सूची बनाओ। तो इस प्रकार बालक उन वस्तुओं को देखकर उनकी सूची बनाएगा। अगर हमें हिंदी का पठन करवाना है, हिंदी का शिक्षण कार्य करवाना है, तो इसके लिए हम बालकों को कुछ शब्द दें और शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहें। इसके अलावा हम उनको एक पैराग्राफ अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें, जिससे उनकी राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा बालकों को हम नैतिक शिक्षा देने के लिए बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा हम बालकों को उनकी रुचि के अनुसार खेल खेलने, गाना गाने, नृत्य करने या फिर अपने दोस्तों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। और धार्मिक पुस्तकें अगर बच्चे पढ़ते हैं तो इससे उनके अंदर नैतिक शिक्षा का विकास होगा और हमारे घर का वातावरण भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। क्योंकि जो काम हम बच्चों को करने के लिए कहते हैं वो काम पहले हमें स्वयं करना चाहिए, तभी बच्चे उसका अनुकरण करते हुए कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारे घर का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे घर को
हम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण इस नेगेटिव स्थिति के अंदर कैसे बनाए रख सकते हैं? तो हमारे घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए हम सभी इस समय अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और एक लंबे समय से रह रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि बाहर जॉब करते हैं, तो वे अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, या फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर मिला है, इसे हम पॉजिटिव लें, इसे हम पॉजिटिव लेकर ये सोचें कि हमें हमारे परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक सुनहरा अवसर मिला है, और इस अवसर के माध्यम से हम बालकों के अंदर अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं। जैसे घर में आपस में प्रेम पूर्वक रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, और अपने से बड़ों की और सभी की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। इस प्रकार हम बच्चों के अंदर इन गुणों का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा हमें हमारी दिनचर्या और हमारे व्यवहार को अच्छा बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। और हमें इसमें अपने बच्चों का भी पूरा सहयोग लेना चाहिए, ताकि वे खुशी खुशी अपने इस कार्य में हमारा अपना सहयोग दे सके। इसके अलावा बच्चे जो भी कार्य करते हैं तो उनकी हमें अच्छी प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। प्रशंसा करने से वे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। और धन्यवाद तो हम सभी के जीवन में बदलाव ला देता है। हमारे कॉलेज में भी जब नया सत्र स्टार्ट होता है तो नए सत्र में बच्चों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से ऊर्जा प्रोग्राम करवाया जाता है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी बालकों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें धन्यवाद देना सिखाते हैं, उन्हें अच्छे श्रोता बनाते हैं, उन्हें ये गीता का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रार्थना के माध्यम से बालकों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। स्वयं प्रोफेसर संजय बियानी जी ने एक पुस्तक लिखी है गीता को लेकर, और उसका नाम है संजय की नज़र से गीता। तो उस पुस्तक के माध्यम से बालकों को हम गीता का ज्ञान करवा सकते हैं। इसके अलावा बालकों को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना तथा स्ट्रेस फ्री रहना सिखाया जाता है। बहुत अच्छे लेक्चर करवाए जाते हैं जिससे कि बच्चे उनसे लाभान्वित हो सके। अब बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए उसका हम प्रबंधन कैसे करें, तनाव का प्रबंधन कैसे करें। जैसे जो हम सभी इस जब विषम स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए अखबार, मोबाइल, टीवी तथा सोशल मीडिया पर जितने भी नेगेटिव न्यूज़ आती है उन सभी को अवॉइड करना चाहिए, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव बने रह सकते हैं। और अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि हमें इन नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हुए आध्यात्मिक बने रहना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमें लोगों से जुड़े रहना चाहिए जिनसे हमने बहुत टाइम से बात नहीं की है, ऐसे लोगों के संपर्क में हमें आना चाहिए। इसके अलावा हमें योगा और मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और तथा स्ट्रेस से हम दूर रह सकें। बच्चों के व्यवहार में आए बदलाव को हमें पूर्णतः जानना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बच्चों को स्वयं से जोड़कर रखना पड़ेगा, उनको हमें पूरा समय देना पड़ेगा, तभी हम उनके व्यवहार में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जैसे टीनेजर बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं और उनका सोशल मीडिया से कम
लगाव करने के लिए हमें उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए घर में सहयोगी बने और घर के हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। टीनेजर बच्चे को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स तथा परिवार के अन्य सदस्यों से बात करके अपने मन के भावों को, अपने उद्गारों को उनके समक्ष प्रकट करें। इसके अलावा हम बच्चों को उनके फ्रेंड्स के बारे में जान सकते हैं, उनके फेवरेट म्यूजिक के बारे में जान सकते हैं, उनको जो खाना पसंद है उसके बारे में जान सकते हैं। इन सब के बारे में हम उनसे खूब सारी बातें कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनको खाना पसंद है वो हम उनकी सहायता लेकर बनाएं और उनसे भी बनवाएं, जिससे कि वे सोशल मीडिया से दूर होकर और घर में इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम एक टीचर और एक अभिभावक दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। और इस प्रकार टीनेजर को हमें उनके फेवरेट खाने को बनाने में उनका सहयोग लेते हुए बनाना चाहिए तथा उन्हें और ज़्यादा अच्छी डिशेस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित होकर घर के कामों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और वे सोशल मीडिया से उनकी दूरी बन जाएगी। तो इस प्रकार टीनेजर बालकों के अंदर हम बदलाव ला सकते हैं, उनको घर से जोड़कर, घर परिवार से जोड़कर, घर के कार्यों से जोड़कर। अगर वे घर में पूरा इन्वॉल्व होंगे तो वे आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अपने सभी कार्य स्वयं करेंगे। इसके अलावा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उनका। तो इस प्रकार हम बच्चों को घर में इन्वॉल्व करके उनको हम सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं और उनके अंदर हम बहुत सारे गुणों का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि वो ऑनलाइन उनको कितने खतरे हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि डेटा चोरी हो जाता है, तो बालकों को हमें स्वयं की फोटोज ऑनलाइन डालने के लिए मना करना चाहिए और वहाँ पर क्या क्या खतरे हैं, कैसे हैकिंग होती है, वो सब हमें उनको बताना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए। वो थ्रेट्स उनके बारे में उनको अवगत करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे वो जानकारी प्राप्त करके और सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना लें। कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया पर कोई उनका फ्रेंड बनके उनसे चैटिंग करता है या बातें करता है, लेकिन वो अपना असली आईडी छुपा कर रखता है कि वो स्वयं है कौन, कहाँ से बिलोंग करता है। बच्चा सिर्फ फ्रेंड बन जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका फ्रेंड है कौन। इसलिए बच्चों को इन सभी थ्रेट्स के बारे में बताना चाहिए और इनको अवगत करवाते हुए उन्हें हमें ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए मना करना चाहिए, या उनको हम अगर बता देते हैं तो वो इसको समझकर स्वयं ही उनसे दूरी बना लेंगे। इसके अलावा अभी जो विषम स्थिति चल रही है, इसमें बालकों को हमें धन तथा समय का सदुपयोग करना भी बताना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हमें जो हमारे पास धन है उसको हमें मितव्ययता से हमें काम लेना चाहिए। जहां हमें जिस चीज की आवश्यकता है हमें वहीं खर्च करना चाहिए, और जो हमारे पास अभी खाली समय है इसको कुछ नया सीखने के लिए उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार बालकों को हम एक अभिभावक और एक टीचर बनके समय और धन का उपयोग करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा हम ये सभी बातें करके और इन सबको अपने जीवन में भी अप्लाई करते हुए अपने बच्चों के हम आदर्श बन सकते हैं। अगर हम वैसा करते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा जो घर के सदस्य करते हैं, जो घर के लोग करते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हुए बच्चे सीखते हैं। और अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो बच्चे हमें देखकर ही सीख रहे हैं, वो हमें फॉलो कर रहे हैं।
ऐसे में हमें हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए और हमेशा अपने परिवार के लोगों की प्रशंसा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग करना चाहिए। हमारे परिवार के तथा अन्य लोगों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इस कोविड-19 के अंदर जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो है पुलिस कर्मी तथा डॉक्टर और नर्सेज, इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर और लोगों की सेवा की है। तो इस प्रकार हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हम कैसे लोगों के लिए समर्पित हो सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार बालकों को हमें इन सभी टिप्स के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि बालक विद्यालय में ही सीखे, हम घर में ही बालकों को बहुत सारी गतिविधियां और बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। निष्कर्षतः मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस विषम परिस्थिति में आपको और हमें अब बदलना पड़ेगा, समय के अनुसार ढलना पड़ेगा। इस वर्चुअल सिस्टम के अंदर विद्यालयों और महाविद्यालयों ने तो इसके अनुसार ऑनलाइन टीचिंग कराने की तैयारी कर ली है, लेकिन हमें भी दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। हमें भी एक अभिभावक और एक टीचर बनकर अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा और इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उनको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रकार मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। और सबसे मेन बात ये है कि अभी बच्चे जब घर में हैं तो वे बहुत ही निराश और हताश हो गए हैं। ऐसे में उनको एक बहुत अच्छे काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो बच्चों की पेरेंट्स तो काउंसलिंग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे काउंसलर से उनकी काउंसलिंग करवाते हैं तो वे बच्चों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। हमारे महाविद्यालय के द्वारा समय समय पर वेबिनार करवाई जाती है, उसमें बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं जो कि बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। उसमें बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जूम ऐप के द्वारा बच्चे अपनी फ्री में काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में भी आकर आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है और उसी के आधार पर बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाया जाता है। हमारे एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी बहुत अच्छे काउंसलर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। तो आप आएं और हमारे महाविद्यालय में आकर काउंसलिंग करवाकर अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दिखाएं। धन्यवाद। आप मेरे इस लाइव सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।